अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि अगर आपने बे एंड्स का एग्ज़ाम पास करना है ना, ठीक है, तो आपको शप्राख बाउस्टाइन जो कि बे एंड्स में लेज़न टेस्ट होता है उसको पास करना ज़रूरी है। ठीक है। और आज हम एक छोटा सा आपका टेस्ट लेंगे, समझा रही बात आपको। और इससे पहले भी हमने आपको याद होगा फोन और हाउस का एक छोटा सा टेस्ट लिया था, उसमें आपने बहुत सक्सेसफुली इसको किया है। ठीक है। अब ये है कि एक और छोटा सा आपका टेस्ट होगा और ये इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ताकि आप इसको भी पास कर सके। क्या ख्याल है? ठीक है। अब एक मतलब कि होते तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आ बे ओडा से तीन ऑप्शंस आपको दी जाती हैं, लेकिन अगर आपको ग्रामर आती है, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव आपको आता है, तो देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस एग्जाम। ठीक है, इसलिए इसको पास करना बहुत जरूरी है। तो फिर चलिए, आपका टेस्ट शुरू होता है अभी। और एक क्वेश्चन है, उसके नीचे दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप दो ऑप्शंस दी गई हैं, जो करेक्ट आंसर है वो आपने बताना है जी। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, कि इश गेहे, ठीक है, इश गेहे खाली जगह देम पार्क स्पासीरन। ठीक है, इश गेहे देम खाली जगह देम पार्क स्पासीरन। मैं पार्क में से सैर करने जा रहा हूं। ठीक है। इश गेहे, अब दो ऑप्शन है इसमें, डुर्श आएगा और आउफ आएगा। क्या लगता है आपको? इश गेहे खाली जगह देम पार्क स्पासीरन। Ich gehe durch den Park spazieren। मैं पार्क में से सैर करते हुए जा रहा हूं। डुश का मतलब होता है जरिए से या थ्रू, किसी चीज में से गुजरना है। तो आप, ठीक है, डुश का मतलब होता है किसी चीज में से, जगह में से गुजरना है। तो इश गेहे डुश देम पार्क, इश गेहे डुश देन पार्क स्पासीरन। अब यहां पे एक छोटी सी गलती है, यहां पे डुश देन आना चाहिए। सॉरी, ये आप करेक्ट कर लें। ठीक है, ये प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। इश गेहे डुर्श देन पार्क स्पासीरन। क्योंकि डुर्श जो है वो अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है ना। क्या ख्याल है? ठीक है, समटाइम लिखने में गलती हो जाती है। तो ये डुर्श जो है वो अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, तो अक्यूजेटिव में देर जो है वो देन में चेंज होता है। अक्यूजेटिव केस में सिर्फ एक ही तो आर्टिकल आपको पता है जो देर से देन में चेंज होता है, तो यहां पे देम नहीं आ सकता। तो इश गेहे, ठीक है, डुर्श देन पार्क स्पासीरन। मैं पार्क में से सैर करने के लिए जा रहा हूं। ओके, सही है। एक तो करेक्ट आंसर डुर्श आएगा, और नंबर दो जो आर्टिकल है उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। अगले चलें। 10 बुक लीक्ड खाली जगह देम ठिश। किताब जो है वो मेज पर पड़ी हुई है। समझा रही बात आपको? अब इसमें क्या आएगा, आउफ ओडा इन? बताइए। 10 बुक लीक्ड, किताब जो है वो पड़ी हुई है, खाली जगह देम ठिश, मेज पर पड़ी हुई है। इन ओडा आउफ, बिल्कुल आउफ आएगा यहां पे, मेज पर पड़ी हुई है। ठीक है, आउफ आएगा। इनका मतलब होता है में, आउफ का मतलब होता है पर। ठीक है, ऐसी जगह जो फ्लैट होती है, जैसे जो स्ट्रेट होती है, जैसे मेज, फर्श और ये छत हो गई है, जो चीजें आपकी मतलब कि फ्लैट होती हैं ऐसे। ठीक है, इस पेपर पर कोई चीज पड़ी है तो हम इसके लिए हमेशा आउफ आएगा। समझा रही बात आपको? ओके, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपने आउफ सही लगाया है। ठीक है, नंबर तीसरा देखें। तीसरा क्वेश्चन है, एरजिट्स्ट। एरजिट्स्ट वो बैठा हुआ है खाली जगह जाइनर फ्रॉइंड, अपने दोस्त के साथ इमकीनो सिनेमा में। वो अपने दोस्त के साथ सिनेमा में बैठा हुआ है। हिंटर ओडा नेबन। जी, क्या लगाएंगे आप? नेबन ओडा हिंटर, इन दोनों में से क्या लगाएंगे? एरजिट्स्ट नेबन, नेबन आएगा। जाइनर फ्रॉइंडन इन इमकीनो, वो अपने दोस्त के साथ। नेबन होता है जैसे कि, ये अगर आपको अक्यूजेटिव और दाटिव के प्रेपोजिशन आपने पढ़े तो ठीक है। नेबन, दो चीजें करीब करीब के फासले पे जो हों उसको नेबन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोस्त जो है वो साथ होके बैठते हैं, करीब बैठते हैं थोड़े से फासले पर, एक दोस्त यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो नेबन आएगा इस सूरत में। और हिंटर का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो वो कहते हैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूं, तो यहाँ पे नेबन लगेगा। और यहाँ पे नेबन, जो ये नेबन प्रेपोजिशन है, ये अक्यूजेटिव और दाटिव दोनों हैं। ठीक है,
अकोजाटिव जिसमें मूवमेंट हो रही होती है तो फिर ये अकोजाटिव होना था। अगर बेवेगुग नहीं हो रही, ठीक है, कोई चीज जो वहां पे हरकत नहीं कर रही, एक जगह पे है, मौजूद है, तो फिर ये डाटिव होगा। इसलिए जो दी है वो देर में चेंज हो गया। दी फ्रॉइडिन होता है ना, तो जाइनर फ्रॉइडिन हो जाएगा। है एर्जिट्स्ट नेबन जाइनर फ्रॉइडिन इमकिनो, वो अपने दोस्त के साथ सिनेमा में बैठा हुआ है, फ्रॉइडिन के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। नंबर 4 जीफेट, ठीक है, खाली जगह देम सूग नाक बर्लिन, वो ट्रेन के साथ बर्लिन जा रहा है। ट्रेन के साथ मित 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 ही आएगा, सही बात है। मित देम सूग है एरफे जीफेट मित देम आउटो, वो गाड़ी के साथ बर्लिन जा रहा है। जीफेट मित देम फाराट सुरशूले, वो साइकिल के साथ स्कूल जा रहा है। तो यहां पे क्या आएगा? मित। मित होता है साथ। ठीक है। ओके, मित देम सूग। अब मित जो है डाटिव प्रेपोजिशन है, आपको अच्छी तरह पता है। देर आर्टिकल देम में चेंज होता है, इस वजह से मित देम सूग हो जाएगा यहां पे। करेक्ट, गुड। नंबर 5 दिखिंड स्पीलन, बच्चे खेल रहे हैं। खाली जगह देर शूले फुटबॉल, बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। स्कूल देर शूले फुटबॉल, स्कूल में फुटबॉल खेल रहे हैं। स्कूल के, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्कूल के हिंटर यानी पीछे, और स्कूल के साथ। स्कूल के साथ तो नहीं होगा, तो स्कूल के पीछे ये बन रहा तर्जुमा इसका है। दी किंडर स्पीलन हिंटर देर शूले, बच्चे स्कूल के पीछे खेल रहे हैं। तो हिंटर यहाँ पे डाटिव लगा है। डाटिव के इसमें दी आर्टिकल जो होता है वो देर में चेंज होता है, तो दी शूले यहाँ पे नहीं होगा, देर शूले लिखा जाएगा। ठीक है। दी किंडर स्पीलन हिंटर देर शूले फुटबॉल, बच्चे जो है वो स्कूल के पीछे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर आपने हिंटर लगाया तो ठीक है। नंबर 6 इश वार्टे, मैं इंतजार कर रहा हूं। आउफ देन ओडा इन देन बुज, क्या लगाएंगे? आउफ। ठीक है। आप बाइश बस स्टॉप पे खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, आप वहां पे इंतजार करेंगे जी बस आएगी तो मैं इसमें बैठूंगा। ठीक है। तो जब आप बस का इंतजार करते हैं तो उसके लिए आउफ प्रेपोजिशन होता है, और आउफ प्रेपोजिशन लगता है। इशवार्टे आउफ डिश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जैसे कि इशवार्टे, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो वार्टे के जो वार्टे वर्ब है, वार्ट इशवार्टे, इसके साथ हमेशा आउफ प्रेपोजिशन लगता है। ठीक है। इशवार्टे आउफ डिश, ठीक है। तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इशवार्टे आउफ देन बुस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पे प्रेपोजिशन सही लगा है, आपको डाटिव है ना, यहाँ पे बना है देर देन में चेंज होता है। ऑफ देन बुस, यहाँ पे डाटिव नहीं है। ठीक है। मूवमेंट है तो इसलिए यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूं। इशवात ऑफ देन बुस। ठीक है। ओके, वार्ते वैसे भी आपको वर्ब भी है। ठीक है। ओके। नंबर 7 देर हुंड लॉफ्ट, डॉग जो है वो दौड़ रहा है। खाली जगह 10 हाउस है। कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है। ओडा डुश, कुत्ता जो है वो नॉर्मली घर के अराउंड में दौड़ता है, घर में कभी नहीं दौड़ता वो, और डुश घर में से दौड़ रहा है। वैसे घर के अंदर से दौड़ के नहीं तो डुश आएगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे लगेगा अब यहाँ पे। ठीक है। देर हुंड लॉफ्ट द हाउस, कुत्ता जो है वो घर के अराउंड, का मतलब होता है अराउंड है, और ये अक्वजाटिव प्रेपोजिशन है। जो है वो अक्वजाटिव प्रेपोजिशन है, तो इसलिए इसमें आर्टिकल चेंज नहीं होगा। 10 हाउस है तो 10 हाउस ही रहेगा, है, कुत्ता घर के गिर्द घूम रहा है। ठीक है। 10 हाउस आएगा। ओके। नंबर 9 पर क्या लगाएंगे? वियर एक्सप्रेशन ऑफ खाली जगह उनजन प्लानन für die Zukunft, वियर एक्सप्रेशन ऑफ, हम अक्सर बात करते हैं मंसूबों के बारे में। यूबर ओडा सू, यूबर रिश्तिश यूबर आएगा। यूबर ऊबर उनजरन प्लानन ना, हम अक्सर अपने प्लानों के जो प्लान्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। यूबर को होता है अबाउट, इसका मतलब मुतालिक होता है। ठीक है। फिर दी सुकुफ्ट, मुस्तकबिल के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे यूबर जो है वो अक्वजाटिव लगा है। ठीक है। ये एक्सप्रेशन ऑफ हम बात करते हैं अक्सर। ठीक है। यूबर उनजरन प्लानन, ठीक है। और दी आर्टिकल जो यहाँ पे देन में चेंज होगा, दी प्लान फ्यूचर में है, सॉरी प्लूरल में है, तो यहाँ पे इस वजह से उनजरन आएगा। ओके। आगे है नंबर 10 पे देखिएगा। द शिल्यूसल ईस्ट, खाली जगह जो है, ईस्ट खाली जगह। ठीक है। दे ठाशे गिफालन है,
Der Schlüssel ist खाली जगह der Tasche gefallen। जो चाबी जो है वो बैग में से गिर गई है। आउस आएगा oder इन आएगा, क्या लगाएंगे उसमें से? आउस oder इन। चाबी बैग में से गिर गई है। The Schlüssel ist aus। इन नहीं आएगा। अभी आपको पता होना चाहिए आउस क्यों आएगा यहाँ पे, पता है आपको? आउस इसलिए आएगा, अगर आपने डाटिव का, ये डाटिव प्रेपोजिशन है आउस। आउस का मतलब होता है जब आउट ऑफ, इंग्लिश में इसका मतलब होता है आउट ऑफ, जब कोई चीज किसी जगह से अंदर से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है? जैसे पानी बोतल में से आ रहा है, ठीक है? दसवासा फ्लीस्ट आउस देर फ्लाशे है। पानी जो है वो बोतल में से आ रहा है, समझा रही बात, या बह रहा है, ठीक है? तो आउट ऑफ, तो इसका मतलब होता है आउस प्रेपोजिशन का मतलब होता है आउट ऑफ, कोई चीज किसी अंदर वाली जगह से बाहर आ रही। अब ये चाबी है वो बैग के अंदर थी, उसमें से बाहर आ गई, वहां से गिर गई अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे आउस आएगा, इन नहीं आएगा, ठीक है? तो der Schlüssel ist aus der Tasche gefallen। चाबी जो है वो बैग में से गिर गई है, बैग के अंदर में यानी बाहर गिर गई है, ठीक है? सही है। ये थे Sprachbausteine के क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा आपके मैसेजेस भी आए थे, इसको कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम कंटिन्यू भी रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।